नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। आज छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में बात करेंगे धर्मांतरण का धंधा सियासी फंदा पर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में धर्मांतरण की धुरी पर सियासी छुरी चलना शुरू हो गई है। प्रदेश सनातन धर्म पर कांग्रेस और बीजेपी में सियासी सनातनी की तान छिड़ गई है। बीजेपी अपने 86 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार चुकी है, वहीं कांग्रेस ने नवरात्रि के मौके पर 83 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, जिस पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सनातन विरोधी है। कांग्रेस का नवरात्रि में सूची जारी करना सिर्फ ढोंग है। कांग्रेस धर्मांतरण को बढ़ावा दे रही है। प्रदेश में राज्य सरकार के संरक्षण में धर्मांतरण का खेल खुलेआम चल रहा है। उधर कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी धर्म के नाम पर सियासत कर रही है। लेकिन अब सवाल ये है कि धर्मांतरण के धंधे को आखिर किसका संरक्षण है। तो आज धर्मांतरण के मेल में सियासत के खेल को समझेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी धर्मांतरण का काम नहीं करती, लोगों को उस्काने का काम नहीं करती, लेकिन ये पूरा प्रदेश जानता है कि धर्मांतरण कौन करा रहा है और किसको लाभ होता है। कांग्रेस पार्टी के लोग धर्मांतरण कराते हैं और उसका लाभ भी कांग्रेस पार्टी को ही मिलता है। आप देखिए, रायपुर में जब भारतीय जनता युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया, पुरानी बस्ती थाने का घेराव किया, एफआईआर लिखाने गए धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ, उनके खिलाफ तो एफआईआर नहीं हुआ, बल्कि भारतीय जनता युवा मोर्चे के खिलाफ आपराधिक मामले, युवाओं के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए। यह साबित हो जाता है कि धर्मांतरण करने वालों को किसका संरक्षण प्राप्त है। भूपेश बघेल जो आरोप लगाते हैं वो सिर्फ आरोप लगाने के लिए आरोप लगाते हैं। अगर वो उंगली हमारे ऊपर उठाते हैं तो वही उंगली उनके तरफ जाती है, क्योंकि उन्होंने ही धर्मांतरण को प्रोत्साहन दिया। इनके तो मास्टरी यही है, ये किसी में किए हैं लोग धर्मांतरण और सांप्रदायिकता के अलावा इनको आता क्या है। अभी तक मैं वही बोल रहा हूँ कि अभी तक हम लोग तीन बड़ी घोषणाएं हमारे नेताओं ने कर दी कि हम जाति जनगणना करेंगे। हमने कहा कि 20 क्विंटल धान हम खरीदेंगे, हम विधानसभा में घोषणा कर दी। और 10 लाख 7.5 लाख लोगों को पहली किस्त आवास इन लोगों के खाते में चला गया। 10 लाख लोगों को और देंगे, मतलब 17.5 लाख आवास बनेंगे। केंद्र सरकार पैसा दे न दे, छत्तीसगढ़ सरकार अपने संसाधन से इन गरीब लोगों को आवास बनाएगी। ये 3 बड़े घोषणा हम लोगों ने कर दिया है। अभी तक ये लोग उल्टा लटकाने और गाली गलौज करने से भड़काने के अलावा अभी तक कुछ बोले नहीं है। तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से धनातन और उसके साथ ही साथ धर्मांतरण का जो शोर है वो एक बार फिर से जोर पकड़ने लगा है। बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस धर्मांतरण और साथ ही साथ सनातन हिंदू की ओर ज्यादातर अग्रसर हो रही है और सिर्फ ढोंग यहां पर किया जा रहा है कांग्रेस की ओर से। लेकिन वहीं पर कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी के पास में कोई मुद्दा नहीं है और मुद्दा विरोधी हो चुकी है, मुद्दा विहीन हो चुकी है और इसी वजह से इस प्रकार के आरोप लगा रही है। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में जुड़ गए सत्यप्रकाश सिंह कांग्रेस की ओर से, वासु शर्मा भाजपा की ओर से और साथ ही नागेंद्र वर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है नादी टीवी में। सबसे पहले मैं नागेंद्र जी का रुख करूंगी। नागेंद्र जी, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण में जो रफ्तार आई है, जो तेजी आई है, वो हम सभी ने देखा है। आखिर इसके पीछे की बड़ी वजह क्या सामने आ रही है? आखिर इतनी तेजी से धर्मांतरण क्यों हो रहा है छत्तीसगढ़ में? देखिए, छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर आदिवासी बाहुल्य इलाके हैं, सीधे साधे लोग हैं और अशिक्षा उन क्षेत्रों में व्याप्त है। गरीबी भी एक इसका कारण है। तो आमतौर पे इस तरीके के लोग उनको प्रलोभन देके धर्मांतरण कराते हैं। तो ये यहाँ की एक समस्या है और आज की नहीं, ये संयुक्त मध्य प्रदेश में भी इन क्षेत्रों को चिन्हित किया जाता था। जो भी आदिवासी क्षेत्र थे उस समय मध्य प्रदेश के झाबुआ शिवपुरी के जंगल भी इसमें शामिल थे और अभी इधर बस्तर का भी इलाका और साथ में महाराष्ट्र और आंध्रा उड़ीसा से लगे हुए भी जो क्षेत्र हैं जहाँ पर शिक्षा पहुंचती नहीं थी, सारी सरकारी योजनाएं पहुंचती नहीं थी। तो स्वाभाविक रूप से वहाँ इस तरीके के लोग लगे हुए रहते थे कि उस क्षेत्र के लोगों को किस तरीके से उनका मतांतरण कराया जाए। तो वो प्रक्रिया चली और इस पे लगातार कवायद भी चलती रही। खासतौर पे हम देखते आए हैं कि बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और अन्य जो कुछ ऐसे संगठन थे जो लोगों को वापस मुख्य धारा में लाने के लिए लगातार जुड़े रहे। जी, और आज ये
परिस्थितियां ये बन गई हैं कि ये सब राजनीतिक मुद्दा बनता चला जा रहा है। जी नागेंद्र जी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस प्रकार से धर्मांतरण का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है, ऐसे में क्या समझा जाए कि जिस प्रकार से जनहित के जो मुद्दे हैं, चाहे हम शिक्षा को लेकर बात करें, बेरोजगारी को लेकर बात करें, उसकी दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी आने वाले समय में? बिल्कुल अनुराधा जी, क्योंकि जो मुख्य हम बोलते हैं स्ट्रीम, उससे भटकने वाली बात हो रही है। आमजन जो है वो ऐसे विषय में भटकता चला जाता है और मुख्य जो मुद्दे हैं वो हाशिए पे चले जाते हैं। राजनेताएं जो है वो भी इस विषय पे ही जुमलेबाजी करते नजर आते हैं, और जो मुख्य तथ्य जो है, जो राज्य को विकास की ओर ले जाए, आम जनता के लिए सुख चैन और अच्छा वातावरण बनाए, उससे भटकने वाली बात आती है। और ये एक तरीके से अच्छा संकेत नहीं मान सकते हम भविष्य के लिए। जी ठीक है, मैं वासु जी का रुख कर लेती हूँ। वासु जी, कांग्रेस आप पर लगातार आरोप लगा रही है कि आपके पास में कोई मुद्दा नहीं है, आप मुद्दा विहीन हो चुके हैं। धर्मांतरण, तुष्टीकरण की राजनीति और उसके साथ ही साथ कई सारे जैसे कि लव जिहाद जैसे मुद्दे ही आपके पास है, और इन्हीं मुद्दों पर आपने मास्टरी पीएचडी कर रखी है। टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार है, सभी पैनलिस्ट को नमस्कार है। देखिए, मुद्दा छत्तीसगढ़ में धर्मांतर का मुद्दा तो इस कदर है जी कि सरकार सुकमा के कांग्रेस सरकार के एसपी, सुकमा के एसपी को पत्र लिख के सभी को थानेदारों को बोलना पड़ा कि भाई धर्मांतर रोकिए, तो बहुत भयावह स्थिति हो जाएगी। धर्मांतर विधेयक कानून के लिए कांग्रेस का स्टैंड क्या रहा है, ये हमेशा उसके पक्ष में नहीं दिखाई देते। और हद तो तब हो जाती है कि इनके मंत्री कवासी लखमा कहते हैं कि एक भी धर्मांतर नहीं हुआ, तो ऐसा कह के कि धर्मांतर को बढ़ावा देने का काम कांग्रेस पार्टी करती है, उनके मंत्री करते हैं। हमने तो निश्चित तौर पे प्रयास किया था धर्मांतरण रोके, और धर्मांतरण हमने रायपुर में हमारे कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता धर्मांतरण रोकने गए थे, तो कांग्रेस की सरकार ने उल्टा उनको अंदर डाल दिया और उनको कई दिन जेल में रखा, और जो धर्मांतरण करा था उसको बाइज्जत बरी कर दिया। तो साफ इससे जाहिर होता है कि कौन समर्थन करता है, कौन उसका विरोध करता है। जी ठीक है, मैं सत्यप्रकाश जी का रुख कर लेती हूँ। सत्यप्रकाश जी, लगातार यहाँ पर बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि आप सनातन प्रेमी होने का सिर्फ ढोंग करते हैं, वास्तव में सच्चाई तो ये है कि आप सनातन विरोधी है। देखिए अनुपमा जी, सबसे पहले तो मैं बात बोलूंगा कि देखिए इनका जो रहता है धर्मांतरण, वो सिलेक्टिव धर्मांतरण चलता है। अभी भी इनके केंद्र में सांसद है, उनके पुत्र सांसद है, धर्मांतरण किया था, मगर वहां पर उनको दूसरा फायदा लेना है, उनकी लोकप्रियता को बुलाना है, उनके समर्थकों को बुलाना है, वोट को बुलाना है, तो इसलिए वहां धर्मांतरण चल गया। अगर वही कोई भोला भाला इंसान अपनी मर्जी से अगर धर्मांतरण करता है तो उनको दिक्कत हो जाती है। अभी भी देखिए नागेंद्र वर्मा जी बैठे, इनकी जो 85 सीट की आई, 86 सीट जो प्रत्याशी घोषित है, उसमें 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो धर्मांतरित है, तो वो चलेगा, क्योंकि उनको उनका नाम बुलाना है, उनको टिकट दे दिए समाज में ऐसे नाम बुलाने के लिए, जीतने के लिए। तो इनका धर्मांतर का चेहरा क्या है, देखिए सबके सामने, जनता के सामने। पहली बात। दूसरी बात देखिए, मैं एक रिपोर्ट के आधार पर बता रहा हूँ, रजिस्ट्रार ऑफ सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई थी कि 2004 से लेकर 2018 तक छत्तीसगढ़ में 40,000 से ज्यादा परिवार ने धर्मांतरित किया था। तो उस समय किसकी सरकार थी? दिलीप सिंह सुदेव क्यों घर वापसी कराते थे? और उसके बाद तो हो नहीं पाया, सेंसस हुआ ही नहीं। अगर मैं उसी अनुपात में बात करूं तो 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने धर्मांतरित किया होगा। तो ये किसके समय में हुआ? 5वीं अनुसूची में भी ऐसी जगह बूढ़ा देवी जब पूजा होती थी वहां पे चर्च बन गए। ये तो सबके सामने सब विदित है कि 15 साल में समझा चर्च कहां बने। तो ये सबके सामने है कि धर्मांतर किसवें समय में होता था? पेशा कानून को याद नहीं था, हमने पेशा कानून लागू करा। पेशा कानून के तहत यह अगर कहीं जबरदस्ती धर्मांतर होता है तो वहां पे सजा है 2 साल की, वहां पे जुर्माना है 20,000 का। तो हमने बनाया कानून, इन्होंने तो बड़ा सारा कानून ही बनाया। और हम तो मांग करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी मांग करते हैं कि केंद्र सरकार एक ऐसा कानून बना देना जो पूरे भारत में लागू हो जाए जबरदस्ती धर्मांतर। तो इनका दोहरा चरित्र क्या है सबके सामने। इसलिए ये धर्मांतर जो बात लेकर एक अनुभव एक बात बोलूंगा, चुनाव आ गए, आप देखिए कर्नाटक में देख लीजिए, इनकी सरकार थी चुनाव से पहले, इन्होंने वहां पे अपनी सरकार की क्या क्या काम किए, क्या योजनाएं बनाए, उसके बारे में बात नहीं की। सिर्फ क्या बात की? बजरंगबली, धर्म, जाति। तो इनका चुनाव आते हुए अभी भी देखिए, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मुद्दे बड़े हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण मुद्दा बन चुका है। यहाँ पर धर्मांतरण बहुत तेजी से हो रहा है, तो इसे रोकने की भी तो जरूरत है। कहीं ना कहीं आपकी जो सरकार है वो नाकाम साबित हो रही है, क्योंकि आपकी ओर से कहा जाता है सर्वधर्म हिताय सर्वधर्म सुखाय की बात कही जाती है, लेकिन वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो धर्मांतरण को लेकर एसटी और ईसाइयों पर सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं, फिर भी FIR दर्ज नहीं हो रही है।
अनुपमा जी देखिए, मैं अपनी सरकार की बात कहीं पे भी जबरदस्ती धर्मांतरण नहीं हुआ। ये आपकी जो रिपोर्ट है गलत है, ये सरासर मैं इसको नकार रहा हूँ। एक भी जबरदस्ती धर्मांतरण नहीं हुआ है, और अगर कहीं होता है वहाँ पे पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, कानूनी कार्रवाई होती है। लोग देखिए सत्यप्रकाश जी, गृह मंत्री है ताम्रध्वज साहू, उनकी ओर से व्यक्ति क्यों नहीं लेके जाते थाने में कि अरे ये थाने जबरदस्ती धर्मांतरण करवाया गया? ये सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी करते। पिछले 5 साल में ये बता दे किस एक व्यक्ति को थाने में लेके गए होंगे, किस एक व्यक्ति के बारे में इन्होंने आरोप लगाया होगा? ठीक है, इसका जवाब मैं वासु जी से लूंगी, लेकिन उससे पहले आप मेरा एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए सत्यप्रकाश जी, कि गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने ये साफ तौर पर जाहिर किया कि जिस प्रकार से धर्मांतरण हुआ है उस पर उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की है। अभी अगर पिछले महीनों की अगर कुछ बात कर ली जाए तो साहू समाज में धर्मांतरण हुआ था, जिसको लेकर उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की है, तो वो बातें भी सामने आ रही। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस से स्वीकार करती कि आप गलत इंटरप्रेट करें। उन्होंने ये बोला था कि साहू समाज से लोग धर्मांतरित हो रहे हैं, अपनी इच्छा से हो रहे हैं, उसमें वो नाराजगी जता रहे। ये नाराजगी नहीं जता कि कोई जबरदस्ती पकड़ के लेकर धर्मांतरित करने के लिए। तो वही मैं बोलो, गलत आप इंटरप्रेट कर रहे हैं। उन्होंने ये बोला था कि साहू समाज से लोग धर्मांतरित हो रहे हैं, ये नहीं बोला कि कोई जबरदस्ती लेके जाए। ये तो भाई लोकतांत्रिक देश है, अगर आप स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करते हैं तो किसी को रोक नहीं है। ये तो हमने संविधान में यह हक दिया गया है। ठीक है, वासु जी से इसका जवाब ले लेती हूँ। वासु जी, यहाँ पर सत्यप्रकाश जी कह रहे हैं कि जबरदस्ती धर्मांतरण नहीं हो रहा है, सभी अपनी स्वेच्छा से धर्मांतरण कर रहे हैं। जी, सत्यप्रकाश जी की पहली बात को मैं उदाहरण दे दूं, क्या धर्मांतरण करने वाले को कोई थाने लेके गया? निश्चित तौर पे मैं पहले आपको बता रहा था, रायपुर के प्रकरण, हमारे कार्यकर्ताओं ने धर्मांतर रंगे हाथ पकड़ के थाने के अंदर ले गया, उनको पकड़ के, लेकिन कार्रवाई किसके ऊपर हुई? भारतीय जनता युवा मोर्चा को कार्यकर्ताओं की, और रातों रात एसपी हटा दी गए यहाँ से, रायपुर से। तो इस टाइप की इनका डबल स्टैंडर्ड रहा है। मैं तो ये बस्तर, क्योंकि इनकी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, तो आदिवासी, बस्तर के आदिवासी ने सामूहिक बैठक करके ये निर्णय लिया कि जो आदिवासी धर्मांतरित हो गए हैं, अगर वो अपने मुख्य धारा में नहीं लौटते हैं तो उनको गांव से और घर से हटा दिया जाएगा। ये निर्णय लेना पड़ता है आदिवासियों को। कांग्रेस सरकार क्या कर दी है, इससे साफ साफ जाहिर हो जाता है। क्यों? और इनकी बात बोलते हैं थाने, अरे आपके सरकार के एसपी ने कहा है महोदय, कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा, उसकी तो बात मान लीजिए। कम से कम थानेदार को लिखित तौर पे इस बात को कहा। क्या आप नकार सकते हैं क्या सत्यप्रकाश जी इस बात को? अरे वासु भैया, वही मैं बोल रहा हूँ, अगर वो लेटर आया था तो हमारे लोकतांत्रिक देश प्रक्रिया है ना कि एक एसपी ने पत्र लिख दिया। आपके समय तो मामले दबते थे, धर्मांतरित हो रहा है। अरे पत्र लिख दिया, लेकिन कार्रवाई क्या हुआ? आज भी धर्मांतरण चालू है। आपकी सरकार ने क्या किया? करवाते थे, दिलीप सिंह सुदेव जी घर वापसी करवाते थे, तो दिलीप ऐसा कभी नहीं हुआ कि सरकार के एसपी को पत्र लिखना पड़ रहा है अपने थानेदारों को कि गृह स्तर में धर्मांतरण हो रहे हैं, लेकिन रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि सरकार का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इसलिए उन लोग लेटर के जरिए उन लोग बताना चाह रहे हैं। आप डबल स्टैंडर्ड रखते हैं सत्यप्रकाश जी, आप लोग, आपके लिए अच्छा होगा तो ठीक है। आग बंद करके बैठे हुए थे। सवाल कर रहा हूँ, मैं आप रायपुर की बात बता दीजिए। रायपुर में आप तो स्वयं रहते हैं, रायपुर में क्यों नहीं हुई कार्रवाई? विरोध में है तो 2 व्यक्तियों को आपने टिकट दिया है, प्रत्याशी बनाया, उनको क्यों दिया ये बता दीजिए। कौन धर्मांतर? ऐसा किसी से प्रत्याशी टिकट नहीं दिया गया है। अरे भैया, ऐसे किसी प्रत्याशी टिकट नहीं दिया गया। मैं अगर नाम ले लूंगा तो आचार संहिता उल्लंघन हो जाएगा। हाँ तो आप लीजिए ना नाम, अरे आप लीजिए ना। ठीक है सत्यप्रकाश जी, अरे आप क्या बोलते हैं? एक तरफ आप बोलते हैं कि कोई मन से धर्मांतरित होता है वो ठीक है, और कोई जबरदस्ती करता है वो गलत है। आप ही बोलते हैं ना ये बात को। अमित शाह जी किसी से बात नहीं करते, वो अपनी मर्जी चलाते, इसलिए आप लोगों को मालूम नहीं होगा कि 2 व्यक्ति कौन है, मगर 2 व्यक्ति है जो धर्मांतरित व्यक्ति जिनको प्रत्याशी बनाया गया है। देखिए, आप आरोप बेबुनियाद कुछ भी लगाए, लेकिन आप प्रमुख मुद्दे में जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मैं तो, आपने मेरे से पूछा कि किसी को थाने में लेके गया, कि हमने थाने में ले गया, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई बता दीजिए। कार्रवाई क्यों नहीं हुई बता दीजिए आप। कौन व्यक्ति आप पकड़ के लेके गए हो? आप सिर्फ और सिर्फ 15 साल में क्या किया? 40,000 से ज्यादा। अरे आप रायपुर में ऑन रिकॉर्ड है, थाने में FIR दर्ज है भैया, आज तक कार्रवाई नहीं हो रही है। उसका बता दिया। चलिए ठीक है सत्यप्रकाश जी से मेरा एक सवाल है। सत्यप्रकाश जी, आपकी तरफ से जहां से कहा जा रहा है कि स्वेच्छा से लोग धर्मांतरण कर रहे हैं, लेकिन आपको एक बात बता दूं कि छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम अध्यक्ष है जिनका नाम है अरुण पन्नालाल, उनके द्वारा एक बात कही गई थी कि बीजेपी शासनकाल में 17-18 घटनाएं आती थी धर्मांतरण की, और उस पर शिकायत भी होती थी, ठीक है, और ईसाई समाज पर जो हमले होते थे उसकी शिकायत भी होती थी। लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार आई है 3 सालों के अंदर ही 380 मामले हुए हैं, और उसके बाद में फिर भी शिकायत पर FIR दर्ज नहीं हुई, उस पर एक्शन नहीं लिया गया, और इसी की वजह से उन्होंने शिकायत करना ही बंद कर दिया है। अनुभव जी, मैं एक और बताता हूँ, मैं एक दूसरे चैनल पे डिबेट में था, उसमें बजरंग दल के महामंत्री बैठे हुए थे, मैं क्लिपिंग भेजूंगा बासु भैया को। वो बोल रहे थे कि जब कांग्रेस सरकार है तब ज्यादा कार्रवाई हुई है,
तो ये फिर आप क्या बोलेंगे? हर व्यक्ति अपनी इच्छा के हिसाब से मीडिया बयान दे देता है। वो किसके बारे में आप बोल रहे हैं मैं नहीं जानता, मैं उनके बयान के बारे में ना सुना हूं ना जानता हूं, मगर मैं वही बोलना चाह रहा हूं, यह कार्रवाई हुई है। बजरंग दल का महामंत्री बोल रहा था, आप बताइए, मैं उनका नाम उनका वीडियो सब भेज दूंगा आपको। तो अगर मैं वही बोलना चाहूंगा, अगर बजरंग दल महामंत्री ये बात बोल रहा है कि जब से कांग्रेस सरकार आई है तब से ज्यादा कार्रवाई हुई है, गृहमंत्रियों पर रोक लगी है, तो ये तो सबूत दिखा कि बजरंग दल का महामंत्री ये वक्तव्य दे रहा है, वो भी मैं मेरे साथ बैठे हुए थे। तो ये दिखता है कि 2018 के बाद से सरकार जब कांग्रेस बनी है तो कार्रवाई हुई है, अगर कहीं जबरदस्ती धर्मांतरण हुई है। एक सवाल बोल जी मैं पूछना चाह रहा हूँ, वासु से भैया से पूछ लीजिए कि केंद्र सरकार क्यों नहीं बनाती धर्मांतरण कानून? भाई पूरे देश में ये लागू हो जाना चाहिए। 15 साल की सरकार तब भी पेशा कानून लागू नहीं किया, हमने लागू किया, धर्मांतरण के लिए कानून बनाया, तो ये हमारी सरकार ने करके दिखाया, इसलिए धर्मांतरण कम हुए। 40,000 से ज्यादा परिवार के इनके 15 साल कार्यकाल में हुआ है। दिलीप सिंह जी घर वापसी कराते रह गए थे, रामन सिंह जी धर्मांतरण करवाते रह गए, अभी भी 2 प्रत्याशियों ने टिकट दे रखा है। इनका और एक और मैं बता दें, केंद्र की मैं बात कर रहा था, सांसद बना के बैठे हुए, उनके वाइफ सांसद है, उनके बेटे सांसद है, तो धर्मांतरित व्यक्ति अगर जहां जैसे इनको अच्छा लगा वहां ठीक है। अगर कोई एक साधारण सा व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करता है तो इनकी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि पोलराइजेशन करना है, तुष्टिकरण करना है, कहीं ना कहीं वोट के लिए इनको ऐसे हंगामा हौला करना है, जाति धर्म को लड़ाना है, दो धर्मों के बीच में एक आग लगानी है, चुनाव का फायदा लेना है, तो इससे एक बार मुद्दे नहीं है। चलिए ठीक है, वासु जी से मैं आपका ही प्रश्न ले लेती हूँ। ठीक है वासु जी, बीजेपी पर लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि आप आदिवासियों का भगवाकरण करने में लगे हुए हैं। जनहित के मुद्दे इनके पास बचे नहीं है, इसलिए तो ये करना पड़ रहा है। सत्यप्रकाश जी, आपका ही सवाल पूछ रही हूँ वासु जी से। वासु जी, बीजेपी पर ये आरोप लगे हैं कि आप आदिवासी का भगवाकरण करने में लगे हुए हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इनके मंत्री उल्टा कवासी लखमा जी क्या कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है। तो ये सनातन धर्म का जो लोग बोलते हैं कि सनातन धर्म के हम पुजारी हैं, तो इनके मंत्री के बयान से साफ जाहिर हो जाता है कि क्या क्या बोलना चाहते हैं। हम तो बस्तर में विकास की बात करते हैं। हम तो पिछले समय मोदी जी आए थे सभा करने, 27,000 करोड़ की सौगात लेके आए। नगरलान प्लान के लिए इन लोग बस्तर के आदिवासी भोले बाजारी को भ्रम की स्थिति में रखा इन्होंने। लेकिन प्रधानमंत्री जी और कल अमित शाह जी स्पष्ट रूप से उन्होंने कह दिया कि कोई निजीकरण नहीं होने वाला है। लेकिन इन लोगों ने पीछे कई दिनों से षड्यंत्र रच के आदिवासियों लोग को इकट्ठा किया कि देखिए आपका ये निजीकरण होने वाला है। लेकिन साफ झूठ जो है वो ज्यादा दिन नहीं चलता है। आदिवासी आपके ढोंग को समझ गए हैं। एक भी काम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में बस्तर में क्या काम की कांग्रेस पार्टी बता दे चलिए। अरे वासु भैया, नगरनान प्लान बिक रहा है। आज की अखबार में खबर छपी है कि नगरनान प्लान बताइए, जब से उत्पादन बढ़ा है उसके बताइए, मीडिया रिपोर्ट को कैसे मान लेगा? सरकार के किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने कहा है क्या? सरकार का आदेश दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा। सरकार का आदेश दिखा दीजिए, बिक रहा है वो। सरकार का आदेश दिखा दीजिए महोदय, बिजनेस करके यही है, यही पापा फैलाने का काम आप लोग करते हैं। अब प्रक्रिया में तेजी लानी पड़ेगी और जो विजिट कर अरे आप लोग केवल धोखे से आदिवासियों को छल करने का काम करते हैं। बस्तर के आदिवासी भोले वाले को विकास के रास्ते में क्यों नहीं ले जाते आप लोग? क्या कर रही है केंद्र सरकार को नहीं मालूम, अमित शाह जी को नहीं मालूम, ये सिर्फ और झूठ फैलाने की, भ्रम फैलाने की राजनीति कर रहे हैं। आप आदेश दिखा दीजिए ना, सत्यप्रकाश जी आप आदेश दिखा दीजिए कि किसने कहा है। जनता है, आप आदेश दिखा दीजिए। चलिए एक एक करके, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, एक एक करके बोलिए। वासु जी, आपके द्वारा जी कहिए। जी मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर नगरनान प्लान का निजीकरण हो रहा है तो सरकार आदेश निकालेगी तभी तो निजीकरण होगा ना। सत्यप्रकाश जी आदेश दिखा दीजिए। और इन लोग पहले क्या फिलहाल वासु जी, हम धर्मांतरण पर बात कर रहे हैं, आप मुद्दे से भटक रहे हैं, उस पर भी बात की जाएगी, लेकिन फिलहाल हमारा मुद्दा धर्मांतरण है। जी चलिए ठीक है, आपकी ओर से कहा जा रहा है कि आप भगवाकरण आदिवासियों का नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप पर तो लगातार आरोप लग रहे हैं और खुद नारायणपुर और कोंडागांव के लोग ये कह रहे हैं कि जो भाजपा है और संघ के लोग हैं वो अलग अलग संगठन बनाकर आते हैं और जो उन लोगों ने आदिवासी से ईसाई धर्म अपनाया है उन पर अत्याचार भी किया जा रहा है। नहीं देखिए, ये ऐसा है कि अत्याचार कौन कर रहा है ये तो इसका रिपोर्ट हमारे पास नहीं है। देखो, अत्याचार अगर कोई जबरदस्ती धर्मांतरण करता है तो उसका विरोध होना ही चाहिए लगातार। मैं तो पूछना चाहता हूँ, तुष्टीकरण का आरोप इन लोग हमेशा हमारे ऊपर लगाते हैं। तुष्टीकरण खुद कांग्रेस करती है। बीरनपुर का मामला ले लीजिए, लगातार मामले ले लीजिए, तो इन लोग हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं। धर्मांतर तो मुद्दा प्रमुखता से भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है पूरे पिछले 5 सालों में। चलिए ठीक है,
मैं सीधे सत्यप्रकाश जी का रुख कर लेती हूँ। सत्यप्रकाश जी, आपके द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि जिन्होंने स्वेच्छा से धर्म अपनाया है उन्हें कांग्रेस सरकार की ओर से सपोर्ट मिला है और अच्छी बात है ये, लेकिन जिन्होंने स्वेच्छा से धर्म नहीं अपनाया है उन पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन यहाँ पर कार्रवाई तो कोई नजर नहीं आ रही है। हमने ये भी सुना है कि जहाँ पर सबसे ज्यादा जो मामले सामने आए हैं वो नारायणपुर और कोंडागांव से सामने आए हैं, और कई बार तो ऐसा हुआ है कि जिन लोगों ने ईसाई धर्म अपनाया है और अगर उनकी मृत्यु हो जाती है और उन्हें जमीन में दफनाया जाता है तो उन्हें जमीन से बाहर निकाल दिया जाता है। जो लोग गांव में रह रहे हैं उन्हें भगाया जा रहा है। तो इस प्रकार की बातें भी निकलकर सामने आ रही, आखिर इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? अनुभव, जहां पे कानून को कार्रवाई करना, कानून कार्रवाई कर रही है। जैसे मैं चल रही सर बोल रहा, 5 साल में कहीं पे भी जबरदस्ती धर्मांतरण नहीं हुआ, और अगर कहीं होता है, हमारी कानून है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में कानून का राज है। ये रमन सिंह के कानून नहीं है जो हमारे भूपेश बघेल जी के जो बुजुर्ग पिता को, स्वर्गीय माता को रात को 12 बजे थाने में बुला लेते थे, एक द्वेषपूर्ण तरीके से, राजनीति करने के तरीके से, अपने विपक्षी दल के नेता को तंग करने के उद्देश्य से ऐसे कानूनी कार्रवाई कराते थे। और आज आप बता दीजिए, पिछले 5 साल में हमारे विपक्षी दल के किसी भी एक नेता के ऊपर द्वेषपूर्ण कार्रवाई की हो, क्योंकि कानून स्वतंत्र है छत्तीसगढ़ में, कानून अपना काम करे। तो जहां अगर ऐसा कुछ लगता है, कानून अपना काम करती है, कहीं पे जबरदस्ती। ठीक है सत्यप्रकाश जी, अगर कानून कार्रवाई करता, एक्शन लेता, तो वो तमाम जो लोग हैं 33 गांव के लोग हैं वो इस प्रकार की शिकायत नहीं करते। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर नाकामियां भी सामने आ रही है। चलिए ठीक है, नागेंद्र जी का रुख कर लेती हूँ मैं। नागेंद्र जी, इसका आखिर समाधान क्या होगा? जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण बढ़ता जा रहा है, किस प्रकार से समाधान किया जाए? देखिए, इसके लिए तो जन जागृति ही बहुत जरूरी है, क्योंकि धर्मांतरण से बहुत सारी परिस्थितियां जो है गड़बड़ होती चली जाती हैं। आमतौर पे मूल आदिवासी क्षेत्रों में या ऐसे अन्य जो जाति है जो आमतौर पे धर्मांतरित होने में विश्वास रखती है, क्योंकि पूरा छत्तीसगढ़ ऐसा इस प्रवृत्ति का नहीं है, लेकिन इसके शिकार वही होते हैं जहाँ पर शिक्षा नहीं है, जहाँ पर गरीबी है। तो उनको इस चीज के लिए बिल्कुल समझाइश दी जानी चाहिए, उनको इस क्षेत्र पे नजर रखी जानी चाहिए। आमतौर पे जहाँ पर प्रशासन की पहुंच नहीं है वहां इस तरीके के लोग काम करते हैं कि वो धर्मांतरण कराते हैं। और चिंता ये है जो धर्मांतरण रोकने के कवायद में जुड़े हैं उनकी, कि आम लोगों के जो संस्कार हैं, आदिवासी संस्कार है या अन्य जातियों के जो संस्कार हैं, वो बदल जाते हैं धर्मांतरण से। और उसके कारण जैसा भी आपने कहा कि परंपराओं को चोट लगती है, उनको विवाह में, अंतिम संस्कार में, और इसके अलावा और भी तमाम दिक्कतें आती है। सबसे बड़ी तकनीकी दिक्कत यही है कि आरक्षण या सरकारी सुविधाओं का भी जो लाभ लेना है उससे भी पेचीदगियां पैदा होती रहती हैं। और ये सब चीज से बचने के लिए बेहतर है कि इस पे एक विचार मंथन होना चाहिए और इनको सिर्फ राजनीतिक मुद्दा ना बना जी। तो इस प्रकार से समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो आदिवासी क्षेत्र है वहां पर लोगों में जागरूकता की कमी है, भोले भाले हैं, इस वजह से उनका ब्रेन वॉश करके धर्मांतरण करा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं पार्टियों को भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इस प्रकार के अगर मामले सामने आते हैं तो उस पर संज्ञान भी लेना बेहद जरूरी हो जाता है। फिलहाल के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, उस डिबेट में शामिल होने के लिए। तो देखिए, धर्मांतरण का मुद्दा एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में गरमाता हुआ नजर आ रहा है। धर्मांतरण ऐसा मुद्दा है जो कि काफी संवेदनशील माना जाता है। अब ऐसे में सवाल यही कि जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप की यहाँ पर झड़ी लग रही है धर्मांतरण को लेकर, क्या आने वाले समय में जनता का इस पर कितना प्रभाव पड़ेगा, ये देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखती रहिए नादी टीवी। नमस्कार।